अब सैमुअल मिरांडा का डिटेल्ड स्टेटमेंट सामने आया है। ये डिटेल स्टेटमेंट उसी मीडिया के थ्रू आया है जिस मीडिया ने कुछ ही दिनों पहले रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था। इसी मीडिया हाउस से श्रुति मोदी के वकील का डिटेल स्टेटमेंट आया सुशांत और उनकी फैमिली को लेकर, और अब सैमुअल मिरांडा का भी डिटेल्ड स्टेटमेंट आया है। क्या है ये स्टेटमेंट, मैं आपको सुनाती हूँ और ये सुनकर आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या यही सच्चाई है या फिर ये एक मन गढ़ंत कहानी है। जिस तरह से इस केस में सबकी अपनी अपनी कहानी आ रही है उसी तरीके से मिरांडा ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि उन्हें जॉब पर हायर किया था सुशांत की बहन प्रियंका और उसके जीजू सिद्धार्थ ने। सैमुअल मिरांडा सुशांत के घर पर हाउस मैनेजर थे और इस पोस्ट के लिए उन्होंने एक कंसल्टेंसी कंपनी के थ्रू अप्लाई किया था, जिसके बाद सुशांत की बहन प्रियंका ने ही उनका इंटरव्यू लिया था और उन्हें 80,000 की सैलरी पर हाउस मैनेजर की पोस्ट पर रख दिया गया था। इससे पहले सैमुअल मिरांडा रॉयल कैरिबियन क्रूज में काम किया करते थे। अप्रैल 2018 में उन्होंने वहां से जॉब छोड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने सुशांत के घर पर हाउस मैनेजर की जॉब की। उनका काम था स्टाफ को सुपरवाइज करना, स्टाफ की सैलरीज देखना और घर की सारी चीजें अप टू डेट रखना। सैमुअल मिरांडा को इंटरव्यू के लिए सुशांत सिंह राजपूत के केपरी हाइट्स वाले फ्लैट पर बुलाया गया था। इसके बाद ये डायरेक्ट मार्च 2019 की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि वहां पर दीपेश सावंत और अब्बास भी काम करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुशांत की बहन प्रियंका से इन दोनों का झगड़ा हो गया। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि सुशांत की बहन प्रियंका ने अब्बास पर शाउट किया, जिसके बाद दीपेश और अब्बास दोनों ने ही यहां से जॉब छोड़ दी। इस इंसिडेंट के बाद प्रियंका की और सुशांत की भी बहस हुई, जिसके बाद प्रियंका अपने हस्बैंड सिद्धार्थ के साथ सुशांत का घर छोड़कर दिल्ली चली गई। मई 2019 में रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर पर फ्रीक्वेंटली विजिट करती थी और जुलाई 2019 से अगस्त 2019 तक सैमुअल गोवा चले गए छुट्टी पर। जब वो गोवा से वापस आए तब तक रिया सुशांत के घर पर ही शिफ्ट हो चुकी थी और साथ ही सुशांत ने एक नई सेलिब्रिटी मैनेजर अपने लिए रख ली थी श्रुति मोदी के नाम से। कभी कभार सुशांत और रिया वाटरस्टोन क्लब भी जाया करते थे। वहीं पर रिया के पापा, उनकी मॉम और शौविक भी सुशांत से मिलने जाया करते थे। उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत छिछोरे फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे। ये वो टाइम था जब सिद्धार्थ और आयुष ने भी सुशांत का घर छोड़ दिया था, क्योंकि इन दोनों को ही सैलरीज नहीं मिल रही थी। सिद्धार्थ पिठानी की यहाँ पर बात हो रही है। अक्टूबर 2019 को सुशांत और रिया यूरोप की ट्रिप के लिए निकलते हैं। 15 दिनों बाद वो शौविक को भी वहां पर ज्वाइन करने के लिए बुला लेते हैं। सुशांत ने पूरी ट्रिप का खर्चा दे दिया था, लेकिन बीच में ही उनकी तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वो 27 अक्टूबर को वापस लौट आए। सैमुअल कहते हैं कि कैपरी हाइट्स वाले स्टाफ ने उन्हें बताया था कि ये घर हॉन्टेड है। सुशांत कई बार अपने रूम से बाहर आते हैं और हनुमान जी की जो तस्वीर है उसे हक करते हैं और कई बार वो तस्वीर को अपने साथ बेडरूम में भी लेकर जाते हैं। और यही वो टाइम था जब सुशांत सिंह राजपूत ने डिसीजन ले लिया था केपरी हाइट्स को छोड़ने का। उनका ज्यादातर जो सामान था उसको पावना वाले फार्म हाउस पर शिफ्ट कर दिया गया और सुशांत सिंह राजपूत खुद रिया चक्रवर्ती के साथ उनके सांता क्रूज वाले घर पर रहने के लिए चले गए। तब सुशांत सिंह राजपूत ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, ना ही अपने कमरे से बाहर निकलते थे। यही कारण था कि श्रुति और रिया ने सजेस्ट किया कि क्यों ना वाटरस्टोन रिसोर्ट शिफ्ट हो जाएं, ताकि वहां पर सुशांत का मन लगा रहेगा। लेकिन सुशांत वहां पर भी कई बार रोते थे। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने साइकियाट्रिस्ट को बुलाया सुशांत का इलाज करने के लिए। इसके साथ ही सुशांत ने अपनी बहनों को भी कॉल करके अपने पास बुलाया। सुशांत की बहनें प्रियंका, नीतू, मीतू वहां पर आई और वहां पर आकर उन्होंने सुशांत को उनके फाइनेंसेस के बारे में पूछना शुरू कर दिया, जिसके बाद सुशांत फिर से जोर जोर से रोने लगे। इसके बाद डिसाइड ये हुआ कि सुशांत अपनी बहनों के साथ दिल्ली जाएंगे, जिसके लिए चारों लोगों की टिकट्स बुक करवाई गई। सैमुअल ने ही वो टिकट्स बुक कराई थी और फिर वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, सुशांत ने कहा कि उनकी टिकट कैंसिल कर दी जाए। अगले ही दिन सुशांत की तीनों बहनें हयात में शिफ्ट हो गई। आपको बता दें कि ऐसी ही कहानी श्रुति मोदी के स्टेटमेंट में भी आई, जिसमें कहा कि अगले ही दिन बहनें जो थी
वो ललित होटल में शिफ्ट हुई थी। अब ललित में हुई थी या हयात में ये नहीं पता, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट में ये चीज एक डिफरेंट मिली है। इस स्टेटमेंट में आगे कहा गया है कि जहां बहनें अपने अपने घर चली गई, वहीं सुशांत सिंह राजपूत फिर से रिया के घर पर ही शिफ्ट हो गए। नवंबर 2019 में 4 दिन के लिए सुशांत सिंह राजपूत को खार के हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि उन्हें हॉस्पिटल में नहीं रहना है, इसीलिए तब रिया उन्हें हॉस्पिटल से निकलवा कर अपने घर ले गई। और तब सैमुअल को कहा गया एक नया घर ढूंढने के लिए। सैमुअल ने ही माउंट ब्लैंक वाला घर ढूंढा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत काफी टेंशन में थे क्योंकि अर्निंग बिल्कुल भी नहीं थी और खर्चा बहुत ज्यादा था। इस दौरान रिया सुशांत को बिजी रखने के लिए और डिप्रेशन से दूर रखने के लिए घर में कई बार पार्टीज ऑर्गेनाइज किया करती थी ताकि सुशांत डिप्रेशन को भूलकर कुछ टाइम के लिए एंजॉय कर ले, लेकिन सुशांत बाहर ही नहीं आते थे अपने रूम से। जनवरी में सिद्धांत पिठानी को और दीपेश को वापस बुला दिया गया और सैमुअल को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि घर में जितना भी सामान है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो पावना लेक पर शिफ्ट हो जाएंगे। नीरज और केशव को साथ रखेंगे एज अ स्टाफ। क्योंकि सुशांत की तबीयत खराब थी, इसीलिए सैमुअल ने तब कोई भी सामान नहीं बेचा। इसी दौरान श्रुति, रिया और सैमुअल ने मिलकर ये डिस्कस किया कि क्यों ना सुशांत को केरला के हीलिंग सेंटर पर ले जाया जाए। सुशांत सिंह राजपूत केरला जाने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन अगले ही दिन पता नहीं क्या हुआ और सुशांत ने कह दिया कि वो तो अपनी बहन के पास दिल्ली जा रहे हैं। तो केरला का प्लान ड्रॉप हुआ और फिर सुशांत अपनी बहन के साथ, पिठानी के साथ और अपने बॉडीगार्ड के साथ दिल्ली के लिए निकल गए। वहां जाने के बाद सुशांत को अच्छा फील हुआ। उन्होंने रिया को कॉल करके कहा कि वो बेटर फील कर रहे हैं, इसीलिए अब वो वापस मुंबई आ रहे हैं। फरवरी के 2nd वीक में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बॉडीगार्ड को भी हटा दिया और सैमुअल ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि जनवरी में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर संदीप श्रीधर और प्रियंका खिमानी को कॉल करके पूछा था कि जो भी उनके पास अभी सेविंग्स है उससे वो कितने दिन निकाल पाएंगे। मार्च में सुशांत को नई फिल्म मिल गई थी। रूमी जाफरी की ये फिल्म थी। रिया और सुशांत इस फिल्म में थे। वासु भागनानी फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे और तभी सुशांत सिंह राजपूत ने सैमुअल को कहा था कि घर का खर्चा कम रखो और एक लिमिट बना दो जिससे ऊपर नहीं जाना चाहिए खर्चा। मार्च में लॉकडाउन हो गया, जिसके बाद सुशांत ने सैमुअल को कहा कि तुम अपने घर पर ही रहो। इसके बाद अप्रैल में रिया चक्रवर्ती ने सैमुअल को कॉल किया और कहा कि पावना डैम वाला जो फार्म हाउस है उसकी लीज कैंसिल करनी है। साथ ही रिया ने यह भी बताया कि क्योंकि लॉकडाउन है तो वो सैमुअल को सैलरी नहीं दे पाएंगे, हालांकि बाद में जब काम आएगा तब सैमुअल को उनकी सैलरी दे दी जाएगी। इसके बाद जून 11 की बात वो बताते हैं। सैमुअल कहते हैं कि 11 जून को सुबह 8:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें कॉल किया था, लेकिन वो सो रहे थे इसलिए कॉल पिक नहीं कर पाए। उसके बाद दीपेश का उनको कॉल जाता है और कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो 2 डॉग्स हैं वो अडॉप्ट करवाने के लिए डालना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं। साथ ही पावना डैम पर जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है या जितना भी उनका स्टफ है उस स्टफ को भी वो बेचना चाहते हैं। जून 11 ये वो टाइम है जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। इस टाइम उनकी बहन उनके साथ रह रही थी। दीपेश ने सैमुअल को माउंट ब्लैंक वाले फ्लैट पर बुलाया। 12 तारीख को सुबह 11 बजे सैमुअल सुशांत के घर गए, जहां पर रिया नहीं थी, सुशांत की बहन मीतू थी और वहां पर उन्हें बताया गया कि अब उन्हें फार्म हाउस खाली करना है और सारा सामान बेचना है। और वहां सैमुअल ने सुशांत को बताया कि क्योंकि अभी लॉकडाउन है इसीलिए पावना वाले फार्म हाउस का सामान बेचना अभी मुश्किल होगा। और तब सुशांत की बहन मीतू ने पावना फार्म हाउस के ओनर समतानी के नंबर मीतू ने मांगे और तब सैमुअल ने वो नंबर्स मीतू को दिए। इसके बाद मिरांडा बताते हैं कि 14 जून को पिठानी का उनको कॉल आया था। मॉर्निंग 11:57 का ये कॉल था, लेकिन वो कॉल मिरांडा से मिस हो गया। इसके बाद मिरांडा ने जब पिठानी को कॉल किया तो पिठानी ने उनको पूछा कि क्या तुम्हारे पास सुशांत के रूम की कीज है क्या। तब पिठानी ने उन्हें बताया कि सुशांत ने रूम अंदर से लॉक कर लिया हुआ है और वो खोल नहीं रहे हैं, इसीलिए सेकंड कीज के लिए तुम्हें कॉल किया था कि क्या वो कीज तुम्हारे पास है। इसके बाद पिठानी ने सैमुअल को घर पर आने को कहा। सैमुअल ने पूछा कि किस टाइम आना है। इसके बाद सैमुअल ने पिठानी को पूछा कि क्या मेरी जरूरत है तो मैं वहां आऊं। तो पिठानी ने कहा कि तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा और बता दूंगा कि कब आना है। और कुछ ही टाइम बाद फिर दीपेश सावंत का कॉल जाता है मिरांडा के पास, जो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया है। तो ये है वो डिटेल्ड स्टेटमेंट जो सैमुअल मिरांडा ने दिया है। ये स्टेटमेंट उसी मीडिया ने रिलीज किया है जिस मीडिया ने कुछ ही दिनों पहले रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया था। ये स्टेटमेंट सुनकर आप ही बताइए कि कितनी सच्चाई है इस स्टेटमेंट में।
या फिर ये स्टेटमेंट एक मनगढ़ंत कहानी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।